हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज की क्लास में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लास में मैं आपको रेशो प्रोपोर्शन के बेसिक्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम सीट 1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम LCM एंड HCF का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं PDF की, तो दोस्तों इसकी PDF आपको विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, विद सॉल्यूशन भी आपको मिलेगी, विदाउट सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम बात करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की। तो रेशो और प्रोपोर्शन, रेशो होता क्या है और प्रोपोर्शन होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। दोस्तों, रेशो होता है कोई भी चीज़ें अगर हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, P/Q फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि बटे की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो उसे हम P/Q भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, P/Q भी बोल सकते हैं। और यही क्या होता है, यही होता है अनुपात। ठीक है दोस्तों। और अगर हम समानुपात की बात करते हैं तो दोस्तों समानुपात होता है जब चार संख्या, यानी कि जैसे P/Q और बराबर दे दिया जाए आपको X/Z, X/Y ले लेते हैं, X/Y, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है समानुपात, समानुपात होता है ये, ठीक है। और इसे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो PY इक्वल्स टू कितना होगा, PY इक्वल्स टू XQ होगा। ठीक है दोस्तों, PY इक्वल्स टू XQ होगा। और रिप्रेजेंट करने की जो फॉर्म है वो होगी P/Q प्रोपोर्शन X/Y। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, यहाँ तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लिया PY और QX, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कैसे करेंगे। देखिए, जो बाहर वाले होते हैं, बाहर वालों की बाहर गुना हो जाती है, और बाहर वालों की बाहर वालों से, और अंदर वालों की अंदर वालों से गुना हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से भी आप देखेंगे तो PY इक्वल्स टू कितना आएगा, QX ही आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा समानुपात। ओके दोस्तों, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला प्रोपोर्शन का, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाहर वालों की बाहर गुना और अंदर वालों की अंदर गुना होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं जो प्रोपोर्शन में पूछी जाती हैं। ठीक है, जो देखिए दोस्तों, एक तो होता है, आपने सुना होगा मध्यानुपात। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती होता है। दूसरा होता है, एक होता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, और एक होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है दोस्तों, चतुर्थानुपाती। ठीक है दोस्तों, ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डायरेक्ट भी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे निकलेंगे, और अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट निकालने में आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका भी बता दूंगा जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मध्यानुपाती की अगर हम बात करते हैं तो मध्यानुपाती के लिए अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे, देखिए दिया क्या होगा, दो संख्याएं दी होंगी। ठीक है, मान लिया X और Y आपको दो संख्याएं दी हैं, और इनका पूछा जाए कि आपको मध्यानुपाती बताना है, तो दोस्तों मध्यानुपाती जो होगा इनका, वो होगा √XY। क्या होगा, √XY। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो आप बहुत बेहतर है, आप डायरेक्ट रख के इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। ठीक है, तृतीयानुपाती की अगर हम बात करते हैं तो तृतीयानुपाती पूछते हुए भी वो हमें क्या देगा, दो संख्याएं देगा, X और Y। तो दोस्तों जब दो संख्याएं देगा तो आपको क्या करना है, बाद वाली संख्या को दो बार लिखना है, यानी कि Y का स्क्वायर करना है और बटे क्या कर देना है, X कर देना है। ठीक है, ये हो गया तृतीयानुपाती। और चतुर्थानुपाती की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों चतुर्थानुपाती में तीन संख्याएं देगा, X, Y और Z, तीन संख्याएं देगा, और इसमें हमसे क्या पूछ देगा, चतुर्थानुपाती, चौथी संख्या पूछ लेगा। तो दोस्तों चौथी संख्या निकालने का तरीका इसमें होता है कि जो बाद वाले हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, यानी कि YZ और बाई X, ये होता है इसका चतुर्थानुपाती। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको बिल्कुल डायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट वे में हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं याद रख पा रहे हैं इनको, तो मैं बताता हूँ आपको इनका बेसिक क्या होता है। दोस्तों जब आप कोई मध्यानुपाती निकालते हैं दो संख्याओं का, तो उनके मध्य में, जैसे X और Y का ही आपको मध्यानुपाती निकालना है, तो
एक्स और वाई रख लीजिए, और ये क्योंकि प्रोपोर्शन है तो आपको 4 संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी हर बार। तो यहाँ कितनी संख्या है, गिवन कितनी संख्या है, 2। तो इसके मध्य में देखिए मध्य आया, ठीक है, तो मध्य आया तो इसके मध्य में 2 संख्याएं मानिए, और मैं मान लेता हूँ वो क्या संख्याएं हैं, दोनों पी। तो दोस्तों जब आपने पी संख्याएं मान ली हैं, दोनों एक ही जैसी माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि 2 देने के बाद एक तीसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, तो दोनों को मध्य में मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है समानुपात का, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप क्या कर सकते थे, बाहर की बाहर गुना करते थे, बाहर की बाहर गुना करते थे, और अंदर की अंदर गुना करते थे। तो दोस्तों जब आप अंदर की अंदर गुना करेंगे तो पी स्क्वायर आपको मिलेगा, और बाहर की बाहर गुना करेंगे तो एक्स वाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो पी क्या है, पी वो इनका मध्यानुपाती है। तो अगर आप पी निकालेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा आपका, अंडर रूट एक्स वाई निकलेगा, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर है और ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा मेथड आपका। ठीक है, अभी मैं तृतीयानुपाती के बारे में बताता हूँ दोस्तों। तृतीयानुपाती में क्या करना है, इसमें देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में, क्योंकि इसमें भी 2 संख्या देगा, इसमें भी 2 संख्या देगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए एक्स और वाई आपको गिवन है, ठीक है, एक्स वाई आपको गिवन है, तो आपको क्या कर लेना है, 2 संख्याएं और चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें जो ये वाला फॉर्म बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 संख्याएं और चाहिए, और 2 संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे, एक बार तो करिए आप इसको रिपीट y को, ठीक है, और बाद में लिख दीजिए तृतीयानुपात जो आप लेंगे p मान लेते हैं। तो दोस्तों अब बाहर वालों की बाहर मल्टीप्लाई करिए, अंदर वालों की अंदर मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स पी इक्वल्स टू कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक्स पी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मिलेगा, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा। और यही था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से, आप इनको अगर डायरेक्ट याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि आपको डायरेक्ट ही याद रखनी चाहिए ये। और चतुर्थानुपाती की बात करते हैं तो दोस्तों आपको दिए होंगे 3 एक्स रेशो वाई, यहाँ जेड दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा पी, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, ये बाहर वालों की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों की अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि पी एक्स जो होगा, पी एक्स बराबर होगा आपका वाई जेड। जब पी एक्स वाई जेड के बराबर होगा तो एक्स बराबर कितना होगा आपका, वाई जेड, सॉरी एक्स नहीं निकालना हमें, पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होगा आपका, पी बराबर होगा वाई जेड बाई एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आपका चतुर्थानुपाती। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये आपको समझ में आया है, यही है इस चैप्टर का बेसिक्स। तो अब हम आ जाते हैं अपनी सीट के क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों देख लेते हैं सीट में क्वेश्चन क्या क्या हैं आपके। देखिए अभी जो सीट वाले क्वेश्चन हैं उनको करने के मैं तरीके आपको बताता हूँ, साथ साथ बता दूंगा, तो इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए रेशो बी आपको दिया गया है 11:7, ठीक है। B/C दिया गया है 5:19, और आपसे पूछा गया है ABC। ठीक है दोस्तों, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों इसे करने के तरीके क्या होते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसे करने का बिल्कुल डायरेक्ट तरीका, जैसे आपको करना है। ठीक है, जैसा आपको पेपर में करना है ये वाला क्वेश्चन, वैसे ही मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ए रेशो बी दिया है, बी रेशो सी दिया है, और मर्ज करवा रहा है ABC में। तो दोस्तों क्या क्या आपको दिया है, 11 ए रेशो बी, या मत लिखिए आप, बस ये लिख लीजिए 11:7। ठीक है, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। और ये दूसरा क्या दिया है, 5:19। दोस्तों 5:19 दिया है। तो आपको क्या बनाना है, एक उल्टा n बनाना है। उल्टा n कैसे बनाना है, देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 11 पंजे कितना आ जाएगा 55, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 5 सत्ते कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो दोस्तों इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 सत्ते निकालना है। ठीक है, 9 सत्ते 63 होता है, और कितना आ जाएगा यहाँ 6, 7 एकम 7 और 6 13, 133। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन है, अगर नहीं होगा तो हो सकता है ये कुछ और भी कट रहा हो। देखिए दोस्तों 55, 35, 133, तो और किसी से नहीं कटेगा, और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो था बिल्कुल डायरेक्ट करने का तरीका। ठीक है, उल्टा n वाला कॉन्सेप्ट। और मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट केवल 2 ही, जब आपको 2 रेशो दिए गए हों और उनको मर्ज करवाया गया हो तभी लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ए रेशो बी, बी रेशो सी दिया गया है, अगर यहाँ सी रेशो डी भी दे देता तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं लग पाता। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक से आपको कैसे करना है। दोस्तों बेसिक से आप कर सकते हैं, देखिए आपको ए बी और सी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब आपसे ABC पूछा गया है
तो आपको A/B तो दिया गया है, A/B कितना दिया गया है 11/7। तो दोस्तों जो दिया गया है वो उसके नीचे रखिए 11/7, एक रेशो ये दिया गया है। ठीक है, दूसरी लाइन, ये तो फर्स्ट लाइन हुई, दूसरी लाइन में क्या दिया गया है हमें, दूसरी लाइन में रखना है B/C। तो दोस्तों B के नीचे रखेंगे 5 और C के नीचे रखेंगे कितना 19। तो यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ कितना रखेंगे 19। अभी आप क्या देख रहे हैं, दो प्लेस यहाँ एम्प्टी हैं, ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों जो इसके निकटवर्ती होंगे, जैसे ये 7 के बाद खाली है, तो जो ये 7 के बाद खाली है तो यहाँ 7 से कंप्लीट कर देंगे, ये 5 से पहले खाली है तो दोस्तों यहाँ 5 से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, अब आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है ऊपर नीचे। 11 पंजे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, 7 पंजे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और दोस्तों 19 सत्ते कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। तो यही क्या होगा दोस्तों, हमारा यही होगा A/B/C। ठीक है, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ओके दोस्तों, तो इतनी बड़ी ना करके हम क्वेश्चन को आसानी से इस वाले तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेसिक ही क्वेश्चन है, बट इसमें देखिए क्या दिया गया है, A/B दिया गया है 3-5, B/C दिया गया है 7-8 और C/D दिया गया है 2-3। ठीक है, यहाँ A/B, B/C, C/D दिया गया है, तो इसमें वो शॉर्ट वाला तरीका नहीं लग सकता है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, बेसिक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, और पूछा है आपसे 2A/3D किसकी बराबर होगा, तो आपको A और D की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो दोस्तों जब आपको A और D की वैल्यू ही चाहिए यहाँ से डायरेक्ट, तो दोस्तों एक डायरेक्ट इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, बट वो कंसेप्ट कहाँ लगेगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको A/B दिया, ठीक है, B/C दिया, C/D दिया। ठीक है, तो आपसे पहला वाला और लास्ट वाला अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो पहला वाला और लास्ट वाला अगर पूछा जाता है तो आप इनका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या करना है आपको करना है, देखिए यहाँ देखिए A/B, यहाँ B/C रखिए और यहाँ C/D रखिए और इनकी वैल्यू रख दीजिए। ये 3-5 है और ये कितना है 7-8 है और ये कितना है यहाँ C/D कितना है 2-3 है। ठीक है दोस्तों, 2-3 है यहाँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इनमें कट रहे हैं या इस वाली लाइन से इस वाली लाइन में जो कट रहे हैं उसे काट दीजिए, बाकी की गुना करके लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ 3 से 3 कट रहा है और 2 से कितना बार, ये 4 बार कट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 7 एकम 7 बचा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 5 चौक 20। तो दोस्तों ये जो बना ना, ये जो आया दो लाइनों में, इन दो लाइनों को सॉल्व करके जो आया वो पहला और लास्ट का, यानी कि A/D की वैल्यू होती है। ठीक है, बस याद रखना इसमें हम बीच वाला नहीं निकाल सकते, कोई भी इस वाले तरीके से बीच वाला नहीं निकाल सकते, आपको पहला और लास्ट का ही निकलेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी सीरीज क्यों ना दे दे। इसके बाद भी वो देता C/D दे के D/E दे देता, E/F दे देता, तो दोस्तों जो लास्ट वाला होता वही निकल पाता है इससे। ठीक है, तो हम A और D का ही हमें काम था, A और D हमारा निकल गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन में रख के वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ 7 है, A की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो 2 गुना 7 आएगा। ठीक है, और रेशो 3, D की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 3 × 20 तो कितना आ जाएगा 7 दूनी, देखिए यहाँ काट सकते हैं 2 से 10 बार 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 30। दोस्तों 7/30, 7/30 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं, हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा आपको इसी तरह करने के लिए। देखिए दोस्तों जहां ट्रिक लग सकती है, जहां शॉर्ट तरीके से हो सकता है, वहां कोशिश करिए शॉर्ट तरीके से करने की। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको बेसिक्स भी पता होनी चाहिए। अब आते हैं बेसिक्स पे। दोस्तों बेसिक वही है, इसमें कितनी आपको दिए गए हैं अंक, A, B, C और D 4 दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, 4 दिए गए हैं और पूछा क्या क्या गया है, A, B कितना दिया गया है 3 और 5 दिया गया है। फिर BC अगली लाइन में लिखेंगे हम, अगली लाइन में लिखेंगे तो BC दिया गया है 7-8। ठीक है, तो 7-8 दिया गया है, तो B के नीचे 7 रखेंगे और C के नीचे 8 रखेंगे। ठीक है, फिर दिया क्या गया है आपको CD, तो दोस्तों CD कितना दिया गया है 2-3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 दिया गया है, ये CD दिया गया है। अब इतना ही दिया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि कुछ प्लेस यहाँ एम्प्टी बचे हुए हैं। देखिए दोस्तों ये वाला और ये वाला, यहाँ 2 प्लेस एम्प्टी हैं। फिर यहाँ एक ये वाला एम्प्टी है और एक यहाँ ये वाला एम्प्टी है और यहाँ भी ये वाले 2 एम्प्टी हैं। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब आप इन एम्प्टी प्लेस को निकटवर्ती जो भी इसके क्लोज होंगे उसी से फिल कर देंगे। तो दोस्तों इन दोनों के क्लोज में कौन है 5 है, तो यहाँ दोनों जगह 5 कर देंगे।
यहाँ इस वाले के क्लोज में 7 है तो यहाँ 7 करेंगे, और इस वाले के क्लोज में 8 है तो यहाँ 8 करेंगे। यहाँ इस दोनों के क्लोज में आता है 2 तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बस अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो दोस्तों अब यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर मल्टीप्लाई करने से पहले, दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए कि इन चारों में कोई ऐसी चीज़, ऐसा नंबर आया है जो कट सकता है, लेकिन चारों में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो वो हमें बाद में भी काटना ही पड़ेगा। तो डबल डबल काम हमें ना करना पड़े, इसलिए हम क्या कर देख लेते हैं। देखिए 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 लाइनों में तो 2 है, लेकिन इस लाइन में 2 नहीं है। लेकिन 2 नहीं है तो 8 तो है, 8 तो कट जाता है 2 से। तो दोस्तों आप यहाँ इसको काट सकते हैं 2 से, ये भी एक बार, ये भी एक बार, और ये कितनी बार, 4 बार। ठीक है, ये ख़त्म हो गया यहाँ से। अभी आप और कुछ देख लीजिए, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन इस वाले में 5 नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा मत कर देना इनकी 3 के ख़त्म कर दी। लेकिन देखिए अगर चारों में होता तो हम काट सकते थे, लेकिन अगर 3 में है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, 7 तो 2 में ही है इन दोनों में, और बाकी और कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कटने वाला। तो आप यहाँ देखेंगे कि 7 या 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 7 या 21 आएगा। ठीक है, और इन दोनों की करेंगे तो 5 सत्ते 35 आएगा। इसके बाद इन दोनों की करेंगे तो 5 अट्ठे 40 आएगा, और इसके बाद इन दोनों की करेंगे तो 5 चौक 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 चौक 20। और अब आपसे पूछा गया, सॉरी 5 चौक 20 या 60 भी तो आएगा यहाँ, हाँ 60 आएगा। और अब आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, देखिए अभी अगर A रेशो, B रेशो, C रेशो, D पूछा जाता तो इन सारों में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे कट जाए। ठीक है, लेकिन हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, हमें जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी वो था A रेशो D। दोस्तों A रेशो D की वैल्यू आएगी यहाँ से 21 रेशो 60, और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों 3 से कट जाते हैं। तो जब ये दोनों 3 से कट जाते हैं तो 3 सत्ते 21, और यहाँ कितना आएगा 20। तो दोस्तों A और D का जो रेशो आया वो 7 और 20 आया। ठीक है दोस्तों, 7-20 आया। तो फिर वही काम करेंगे जो हमें पूछा गया है, 2A रेशो 3D पूछा गया है, 2A रेशो 3D। तो दोस्तों 2A में 2 इंटू 7 रख देंगे, और 3D में कितना रख देंगे 20, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और 7 रेशो 30 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। यहाँ दिया गया है, देखिए मैं लिख देता हूँ 3/5P, ठीक है, बराबर 7/9Q बराबर 4/5R। ठीक है, ये दिया गया है, और PQR के रेशो पूछे हैं रेस्पेक्टिवली, यानी कि P रेशो Q रेशो R ये पूछा गया है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि आपको निकालना कैसे है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर बराबर में आपको दिया गया है PQR, तो इनको आपको क्या करना है, इनके जो न्यूमरेटर में इनके मल्टीपल हैं उन्हें ख़त्म कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में जो बचेगा वही एग्जैक्ट रेशो होगा। तो दोस्तों जब आप इनको ख़त्म करेंगे, देखिए P, ये 3P है, तो P के ये वाला, इस 3 को हम नीचे ला सकते हैं, लेकिन ये नीचे कहाँ जाएगा, 5/3 के में चला जाएगा। ठीक है, बराबर अब ये क्यों है, तो क्यों का कितना बन जाएगा 9/7। ठीक है, और ये R है तो R का कितना बन जाएगा 5/4, ये बन जाएगा, क्योंकि ये 4 ऊपर जाके चला जाएगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। तो दोस्तों अब जो जिसके बटे में है वही उसका रेशो भी है। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखिए, जो जिसके बटे में है वही उसका रेशो भी है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ, अब रेशो तो आपको मिल गया है कि P रेशो Q रेशो R। ठीक है, P रेशो Q रेशो R कितना आया, 5/3 रेशो 9/7 रेशो 5/4। बट जो रेशो होता है वो सिंगल उसमें होता है, सिंगल डिजिट में होता है, वो बटे में नहीं होता, P/Q फॉर्म में नहीं होता। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से जो नीचे वाले हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और दोस्तों जब अगर आपको नीचे वालों को ख़त्म करना है तो नीचे वालों को क्या लेना पड़ेगा, आपको LCM लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा नीचे वालों का। और नीचे वालों को जब आप LCM लेंगे और उससे फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों नीचे वालों में आप देखेंगे 7 चौक 28 दिया, आएगा हमारा आंसर कितना 84 होगा। हाँ 84 LCM आएगा। बट आप 84 ना लिख के आप क्या लिखिए, देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो आपको 7 और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो 5
बटे जब 3, देखिए मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको, करके दिखा देता हूँ। 5/3 जब आप यहाँ 84 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 मतलब 3 गुना 7 गुना 5 ही तो है। तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 7 गुना 5 बचेगा। तो इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी थी यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ फिर डायरेक्ट करिए। अब क्या करना है आपको, 5 में किसकी गुना करनी है, देखिए 3 तो कट जाएगा, 7 4 की गुना करनी है। 5 गुना 7 गुना 4। ठीक है, अब यहाँ है 9, 9 के नीचे है 7, तो 7 को छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना 4। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े इसलिए ये वाले तरीके बता रहा हूँ, वरना आप 84 रख के करते फिर आपको काटना पड़ता, तो जब आपको ज़्यादा टाइम लगता। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 5, तो 5 की में किसकी गुना करनी पड़ेगी, 4, तो इसके नीचे से छोड़ दीजिए, 7 और 3 की कर लीजिए दोस्तों, 3 गुना 7। अब आप पाएंगे कि यहाँ से भी कुछ चीज़ें कट जाती हैं। देखिए कटेंगी क्या, 3 इसमें आ रहा है, इसमें तो है, इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। अच्छा 7 देख लेते हैं, 7 का भी कोई मैटर नहीं है, इसमें है, इसमें है, और कुछ नहीं। तो दोस्तों नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई करिए। अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 5 चौक 20 और 20 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 140 तो ये आएगा। और 140 वाला आपको एक ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है, यही आंसर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज आप पूरा करेंगे तो पूरा कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 निम्मा 108 आएगा, और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 35 तिया 105। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हमने लिख दिया है ना, हाँ ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, इसमें दिया गया है A/B/C। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। A/B/C बराबर दिया गया है 1/4/1/3/1/2। ठीक है, ये दिया गया है। और अब की बार आपसे पूछा गया है A/B, B/C, ठीक है, और C/A। तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। करना क्या है आपको, देखिए दोस्तों करना ये है कि जो इसमें पूछा गया है वही रेशो को क्या कर लीजिए आप, उसको जैसा इसमें पूछा गया है वैसे ही डिवाइड कर लीजिए। देखिए आप क्या करिए, क्योंकि ए का रेशो दिया गया है 1/4, तो ए का जो रेशो है उसकी ए की वैल्यू भी 1/4 मान लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीपल करके वो ए की वैल्यू रही होगी। तो वो मल्टीपल जो होगा वो मल्टीपल आपका कट जाएगा, तो आपको डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यू मान सकते हैं, बशर्ते वहाँ एक ही पावर की या सेम पावर की ही बात करी गई हो। तो दोस्तों ए को हम मानेंगे 1/4, बी को मानेंगे कितना हम 1/3, और सी को मानेंगे 1/2। ठीक है, इस तरह हम कर लेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ A/B दिया गया है, तो दोस्तों जब A/B आप करेंगे तो दोस्तों A कितना है 1/4 देखिए A/B आपको करना है, तो A/B है 1/4 और B कितना है 1/3। ठीक है 1/3, तो जब इसको करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, फिर आपको करना है B/C। B/C जब आप करेंगे तो B/C कितना आ जाएगा 1/3, और बटे कितना आएगा 1/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। फिर आपको करना है C/A। तो जब आप C/A करेंगे तो C कितना है 1/2 और A कितना है 1/4, तो दोस्तों यहाँ 4/2 आ जाएगा। ठीक है 4/2 आ गया। तो दोस्तों यही, और अब इनका क्या पूछा गया है आपसे, रेशो पूछा गया है। तो इनका रेशो अगर आप निकालेंगे तो इन तीनों को रेशो में रख दीजिए, 3/4 रेशो 2/3 रेशो 4/2। ठीक है, ये है। लेकिन आपको नीचे वाले ख़त्म करने हैं, नीचे वाले ख़त्म करने हैं तो नीचे वालों का एलसीएम लीजिए, या फिर एलसीएम नहीं लेते हैं तो आप क्या करिए, 3, यहाँ 4 है तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने। यहाँ 2 है तो आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 के साथ 4 और 2 की, ये 3 तो आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ गुना 4 और 2 की कर लीजिए। और यहाँ कितने की करेंगे आप दोस्तों, यहाँ करेंगे 4 के साथ आप करेंगे इस 4 की और 3 की, तो 4 और 3। अभी आप देख सकते हैं कुछ कटने में आ रहा है, तो हाँ 2 तो कट रहा है, और हाँ 2 ही कटेगा बस, ये 2 से ये वाला 2 ख़त्म, और यहाँ भी 2 आ जाएगा, 3 कुछ नहीं कट रहा है। तो 3 तिया 9 रेशो 4 दूनी 8 रेशो 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, 9 8 24 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 9 8 24 ये वाला ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, 8 9 24 मत करना, जो सीक्वल दिया गया है वही सीक्वल भी रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ दिया गया है A+B/C। A+B/C दिया गया है 23/12। ठीक है, और ये दूसरी चीज़ दी गई है B+C/A बराबर दिया गया है 17/8। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है A+C/B।
तो a प्लस सी बाई बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए आप a b और c, यहाँ तीन चीज़ें, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो इन तीनों का योग आ रहा है यहाँ से, देखिए 23 तो a प्लस बी है और c को भी इसमें जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 23 और 12 हो जाएगा हमारा कितना, 35। तो इनका तो आता है 35। और यहाँ देखेंगे यहाँ भी वही है ए बी सी, यहाँ भी तो ए बी सी है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 17 8 कितना आएगा, 25 आएगा। अब दोस्तों यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो यहाँ 35 आया हुआ है, यहाँ 25 आया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा अलग अलग तो नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता, तो बराबर होना चाहिए। और दोस्तों बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का या तो आप एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 35 और 25 का एलसीएम आएगा दोस्तों 7 गुना 5 ये होगा, 7 गुना 5 और 1 5 तो ये वाला और 1 5 और आ जाएगा इसमें 25 का, तो 5 5 25 सत्ते कितना हो जाता है दोस्तों, 25 सत्ते होता है 175। ठीक है, अगर आप 175 लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 35 है, 35 में 7 और 5 ये 35, तो कितना यहाँ कितने की कमी है, यहाँ गुना करनी पड़ेगी हमें 5 की, तब 175 बनेगा जाके। और यहाँ 25 है तो 25 में कितने की गुना करनी पड़ेगी, 7 की, तो यहाँ 7 की गुना करेंगे तब जाके 175 बनेगा। और अब आप पाएंगे कि ये दोनों हो गए हैं इक्वल। ठीक है, ये भी 175 हो गया और ये भी 175 हो गया है। ठीक है, बट जो जिसकी आपने मल्टीप्लाई करी है यहाँ ऊपर, वहाँ इसके फंक्शंस में भी करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो 5 की करी है तो यहाँ भी 5 की करेंगे और यहाँ भी 5 की करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम अगर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से 5 काट लेंगे हम। ठीक है, और अगर आपने यहाँ 7 की करी है तो आपको यहाँ भी 7 की करनी पड़ेगी और यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी, आपको 7 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर आप पाएंगे कि इनकी जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो आ जाएगी। ठीक है, तो 23 पंजे आप देख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी, ये ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 23 पंजे 115। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे में जो सी है 12 पंजे 60, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 12 पंजे 60। तो इंडिविजुअल वैल्यू हमें सी की मिली है। अभी आगे देखते हैं, तो आगे क्या दिया गया है, बी प्लस सी, 17 सत्ते दोस्तों, 17 सत्ते की बात, बी प्लस सी बटे ए है, तो 17 सत्ते देखेंगे हम तो 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, और 4 7 एकम 7 4 11, 119। ठीक है, 119 है बी प्लस सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू 8 सत्ते 56 है। तो दो इंडिविजुअल वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। ए सी की भी वैल्यू आ गई है हमारे पास 60, ए की वैल्यू आ गई है 56, लेकिन बी की वैल्यू और निकालनी है। तो दोस्तों जब बी की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सी की तो वैल्यू हमारे पास है ना 60। तो दोस्तों इसमें से अगर आप 60 घटा देंगे, देखिए दोस्तों, तो बी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें से 60 घटा दीजिए, 119 माइनस 60। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, 40 और 50 59। ठीक है, इतना आएगा, 59 आएगा ये। तो अब b की वैल्यू भी है हमारे पास, a की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है, तीनों वैल्यू हैं, तो तीनों वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए। और आपको सबसे पूछा गया था a प्लस सी बाई बी, तो दोस्तों a प्लस सी बाई बी की वैल्यू पूछी गई है। a कितना है आपका, 56 है। ठीक है, c कितना है, 60 है, और b कितना है, 59 है। और 56 60 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 56 60 हो जाएंगे हमारे 116, और ये यहाँ 59 रहेगा, कटता कुछ है नहीं, तो यही आंसर भी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, 116 बटे 59 यानी कि 59, 116 बटे 59 आपका बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 3a 4b इक्वल्स टू 5c। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बराबर में। मैंने आपको बताया था कि ये जो दिए गए हैं 3a बराबर 4b बराबर 5c। ठीक है, और ए बी सी की अगर आपको रेशो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनकी जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो उनके डिवाइड में चली जानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ a दिया गया है और a के मल्टीप्लाई में 3 है, तो वो अगर हम उसे डिवाइड में नीचे लेके जाना चाहेंगे तो वो 1/3 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, और इसके भी बटे में क्या है, 1 है। इसी तरह हम क्या देखेंगे, तो b के बटे में आ जाएगा 1/4, और c के बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, c के बटे में आएगा 1/5। ठीक है, और जो जिसके बटे में होता है वही उसका रेशो होता है। ठीक है, वही उसका रेशो होता है, तो यहाँ से हमारा जो a रेशो b रेशो c जो आएगा वो आएगा 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। ठीक है, बट अभी फिर वही कन्फ्यूजन कि ये तो चीज़ें हमें नीचे रखनी नहीं है। जब नीचे नहीं रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस 1 के साथ हमें किसकी गुना करनी पड़ेगी, इस 4 की और 5 की, क्योंकि ये वाला 3 तो कट जाएगा।
तो 4 गुना 5 कर लेते हैं। और इस वाले 1 के साथ हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों, 3 और 5 की। तो यहाँ 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वाले 1 के साथ दोस्तों किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 और 4 की। तो यहाँ 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और यही इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कटने वाला तो कुछ नहीं है, तो आप क्या 4 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ कितना आएगा, 4 तिया 12। तो दोस्तों 20 15 और 12, 20 15 12 आपका राइट आंसर होगा। 20 15 12 ऑप्शन सी है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से अपना। दिया गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज़ 1029 and they are in the proportion 1 2 and 3. द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए दोस्तों, 3 धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग। अब यहाँ वर्गों का योग दिया गया है, कितना है, वर्गों का योग 1029 है। और जो संख्याएं हैं यानी कि ए रेशो बी, अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो वो इस रेशो में है, इस अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। तो दोस्तों अगर यहाँ वर्गों का योग ना दिया होता, अगर यहाँ वर्गों की बात नहीं ना करी होती, तो हम डायरेक्ट क्या मानते हैं, जो रेशो है वही उसका वैल्यू भी होती है। यानी कि ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है और सी की वैल्यू 4 होती है। और इस तरह हम क्या कर देते, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ वर्ग की बात करी गई है, पावर सेम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीपल में मानना पड़ेगा। यानी कि ए रेशो बी रेशो सी जो होगा वो होगा ए, मतलब जैसे 1 2 3 है तो उनके मल्टीपल में हम मान लेते हैं 1x, फिर 2x और फिर 4x, ये है, ठीक है। अब ये इनकी वैल्यू हो गई, एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब x का कुछ मल्टीपल रहा होगा, वो मल्टीपल हमें निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है, x है, b की वैल्यू 2x है और c की वैल्यू कितनी है, 4x है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब क्या कहा गया है कि इनके ये संख्याएँ हैं, इनके इन संख्या के वर्गों का योग। तो दोस्तों इनके वर्गों का योग कर लेते हैं। पहले वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वर्गों का योग यही होगा। इधर भी कर लेते हैं यही काम। ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4x स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों, ये होगा। तो दोस्तों जब आप देखेंगे कि वर्गों का योग कितना आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5 और 16 कितना होता है दोस्तों, 21x स्क्वायर। यहाँ से 21x स्क्वायर आ गया। और ये वैल्यू आपको गिवन है, 21x स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1029, ठीक है दोस्तों, 1029 गिवन है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर, पहले तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, इतना बाई 21 से इसको काटेंगे तो 21 5 जाते होते हैं 105, लेकिन 105 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 जा चला देते हैं 84, ठीक है। बचेगा कितना, ये बचेगा 16 17 18 बचेगा। तो दोस्तों 18 जब आप यहाँ बचा है तो 18 और एक ये 9 उतार लेते हैं तो 179 आ जाएगा दोस्तों। 179 में 21 9 चल जाएगा, ठीक है, 21 निम्मा चलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आएगा ये वाला, इतनी गलती हो गया, किस चौक का, तो दोस्तों 9 जा 49 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ 49 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है, बट हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 7 आ गई है। तो दोस्तों ये तो हुआ बेसिक तरीका निकालने का इनको। तो जब एक्स की वैल्यू 7 आ गई है तो आपको अंतर निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। बट अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ जो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ वर्गों की बात करी गई है, तो आप कुछ मत करिए, इनके अनुपात का ही वर्ग कर लीजिए यहाँ डायरेक्ट, ठीक है। वर्ग करिए, वर्ग अनुपात का वर्ग करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा ए रेशो बी रेशो सी। जब इनका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है, प्लस ये प्लस कर देता हूँ मैं साथ साथ, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। तो अब देखिए दोस्तों कितना आया, यहाँ से आएगा 16 4 20 और 1 21 आया। बस अब आप क्या करिए, यहाँ से ये जो 21 है, ठीक है, इससे जब आप इसको काटेंगे 1029 को, तो 1029 को काटेंगे तो वही 49 ही आना है। बस आप एक बात याद रखिए कि जब हमने वर्ग करा है तो उसका फिर से वर्गमूल भी हमें करना पड़ेगा। तो 49 का वर्गमूल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आएगी, ये डायरेक्ट है, ठीक है। अगर आपने वर्ग किया है तो उसका वर्गमूल भी आपको करना पड़ेगा, तभी जाके उसके गुणांक की वैल्यू आएगी, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 7। जब x की वैल्यू मैंने दूसरे तरीके से भी आपको बता दी। अब पूछा गया है हमसे सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या तो 4x है, 4x, और सबसे छोटी संख्या क्या है, x है। इन दोनों का क्या बताना था, अंतर बताना था।
तो दोस्तों सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर होगा, बड़ी माइनस जो छोटी होगा, वो होगा 4x माइनस एक्स। तो दोस्तों 4x माइनस एक्स कितना होता है, 3x होता है। और x की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो 3 गुना 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 आंसर आएगा। 21 इज द राइट आंसर होगा, 21 ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वही तृतीयानुपात का क्वेश्चन आया है, यहाँ तृतीयानुपात का पूछा गया है। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। 12, 18, या तो आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है आपको, बाद वाले को 2 बार लिखना है, 18 गुना 18, और फिर 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, 6 तिया 18, और 2 से 9, और 9 तिया 27, 27 आंसर आएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर आपको डायरेक्ट याद है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना था, देखिए दोस्तों तृतीयानुपाती क्योंकि पूछा गया था, तो 12 रखेंगे, यहाँ 18 रखेंगे, एक बार और 18 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ रख देंगे x, जो वैल्यू है, ठीक है। ये तीसरा अनुपात है। तो आपको क्या करना है, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई। तो जब बाहर की बाहर करेंगे तो 12x बराबर कितना आएगा, 18 गुना 18 आएगा, ठीक है। और x बराबर कितना आ जाएगा, 18 गुना 18 बट्टे 12। वही काट के कितना आएगा, सेम पोजीशन बनी है तो 27 ही आना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर कितना होगा, 27 होगा। ओके, समझ में आ गया दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है चौथा अनुपात, यानी कि 189, 273, 153 का चौथा अनुपात आपको बताना है। दोस्तों चौथा अनुपात बताना है तो आपको 3 संख्याएं तो ऐसी लिख देनी है। कितना है ये, 273, 153, और यहाँ मान लो x, ठीक है। जब आपने यहाँ x माना तो बाहर के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, 189x आ जाएगा दोस्तों। और बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 इंटू 153 आएगा, ठीक है दोस्तों, ये आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसको डिवाइड, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि x बराबर आएगा 1273 इंटू 153 बाई 189, ठीक है। तो या तो आप इसको काट लीजिए, कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं डिजिटल सम यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। और जब नीचे 0 आ जाएगा तो वहाँ डिजिटल सम नहीं लगा सकते आप। दोस्तों आप इसको काट सकते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। और यहाँ 9 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 17, 17 निम्मा होता है 153, तो ये 17 आ गया, ठीक है। अभी 21 से काट सकते हैं क्या इसको, 21 से एक बार काटेंगे तो 21 एकम 21, 6 बचेगा, 3 हो जाएगा 63, 21 या 63। तो दोस्तों x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से 13 गुना 17 आएगी। और दोस्तों 13 गुना 17 में यूनिट डिजिट देखिए, 7 या 21 एक है, और एक यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है इस वाले में। तो आपको यहाँ पूरी की पूरी गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पूरी गुना करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पेपर में नहीं करना है आपको। अगर आपको यूनिट डिजिट में भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक जैसे 2 दिखाई देते तो आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं 2, तो आपको क्या करना है, कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट आंसर मारिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8। मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया दोस्तों, ठीक है, मध्य अनुपात। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4, ठीक है। देखिए दोस्तों 4.8 और 10.8 के बीच का मध्य अनुपात निकालना पड़ेगा आपको, इसका मध्य अनुपात है। और पूछा गया है 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात, ठीक है। और उनका भी आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। यानी कि इसका मध्य अनुपात निकालो, इसका तृतीय अनुपात में निकालो, और उनको बट्टे में रख के क्या निकाल दो, उसका अनुपात निकाल दो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मध्य अनुपात के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि क्या करना है, आपको अंडर रूट कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लेना है। तो 4.8 इंटू 10.8 आएगा, ठीक है। और तृतीयानुपात के लिए क्या है, तृतीयानुपात का है होगा, आप यहाँ रखिए, जो बाद वाला है उसको 2 बार लिखिए, 2.4 इंटू 2.4, ठीक है। और जो पहले वाला है उसको 0.4 एक बार नीचे लिखिए, ठीक है। और इन दोनों का अनुपात पूछा गया तो मैंने यहाँ डायरेक्ट अनुपात भी लगा दिया है। तो दोस्तों या तो आप यहाँ पॉइंट देख के कैलकुलेशन, पॉइंट की कैलकुलेशन देख के डरिए मत, आपको क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे। जब आप पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ 48 होगा, और यहाँ कितना होगा, 108 होगा। पॉइंट हटाया आपने, नीचे एक पॉइंट से ये 0, एक पॉइंट से ये 0, तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे कि इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, 4 6 24 आएगा। तो 6 गुना 2.4 यहाँ आ गया, ठीक है। अभी आप मल्टीप्लाई मत करिए। अब आप एक बात देखिए, यहाँ जब अंडर रूट से हम कुछ चीज़ बाहर निकालते हैं तो वो पेयर में होनी चाहिए। तो दोस्तों आप ये देखें, 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 को 16 3 48 नहीं लिख सकता क्या मैं,
ठीक है। और 108 की बात करते हैं तो 108 तिया कर लेते हैं, ठीक है। या आप इसको 36 तिया भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 गुना 36 भी तो कर सकते हैं 108 को। तो 3 का पेयर ये बना, 36 जो 6 का पेयर है, और 4 किसका पेयर है, 16 किसका पेयर है, 4 का पेयर है, ठीक है। और 100 तो है ही 10 का, और यहाँ 6 गुना 0.4 2.4 ऐसी रखिए। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे कि 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, 3 की 2 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, और 36 है तो 36 में से 6 बाहर निकल जाएगा, 100 है तो 100 में से कितना बाहर निकल जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा, और ये अंडर रूट ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब 6 गुना 2.4, ठीक है, इतना है। तो अब आपको क्या करना है, या तो आपको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए ये 10 है, ये 10 है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला पॉइंट ख़त्म कर देगा ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा, इस 6 से ये वाला 6 भी ख़त्म कर लीजिए। तो यहाँ आ गया कितना, 4 तिया 12, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो गया तो यहाँ आ गया 24, और 12 दूनी 24, यानी कि 1:2 होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, 1:2। अरे ओके, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अलग अलग निकालिए तो अलग अलग निकाल के भी आप कर सकते हैं कि मध्यानुपाती अलग निकालिए, मध्यानुपाती आ जाएगा यहाँ ये वाला, ठीक है। और तृतीयानुपाती को निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए यहीं डायरेक्ट काट दिया है। ओके दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों क्लास को लाइक करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।